4 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप्स फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस। हर साल कई स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत होती है। उनमें से कुछ बिजनेस कुछ महीनों बाद ही फेल हो जाते हैं तो कुछ सफलता के नए आयाम बनाते हैं। आपने सक्सेसफुल बिजनेस की बहुत सारी केस स्टडी को जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी आपने अनसक्सेसफुल बिजनेस के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की है? जब भी कभी बिजनेस स्टार्टअप प्लान फेल होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा और पहला कारण होगा बजट और बिजनेस में होने वाला नेगेटिव कैश फ्लो। आपके पास भी नए स्टार्टअप बिजनेस के लिए कोई अच्छा बिजनेस प्लान हो सकता है, लेकिन उसे सफल बनाने के लिए आपको बिजनेस से पहले ही कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टिप्स के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना स्टार्टअप बिजनेस को चला पाना बेहद मुश्किल काम होता है और उसकी सफलता की गारंटी भी कम होती है। इस वीडियो में मैं आपको 4 फाइनेंशियल टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपको एक बेहतर एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश, बिजनेस कंसल्टेंट, टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पढ़ाबिजनेस.com। सबसे पहले बात करेंगे मैनेज योर कैश फ्लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अधिकतर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बिजनेस के लिए अच्छा बिजनेस मॉडल तो बना लेते हैं, लेकिन बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि कैश फ्लो को समझने में भूल कर जाते हैं, जबकि यही पॉइंट बिजनेस की सबसे अहम कड़ी होता है। बिजनेस में हर एक छोटी और बड़ी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना चाहिए। कब और किसे कितना भुगतान करना है या फिर कहां से और कितना भुगतान आपका होना चाहिए, इन सभी बातों का आपके पास डेटा होना चाहिए, जिस पर आपकी एक पैनी नजर भी होनी चाहिए। अगर आप कैश फ्लो को समझने में ही भूल कर जाते हैं तो चाहे कितना भी अच्छा स्टार्टअप बिजनेस प्लान क्यों ना हो, उसे ग्रोथ दिलाकर आगे बढ़ाना आपके लिए बेहद मुश्किल काम हो सकता है। नंबर 2, ट्रैक योर ऑल एक्सपेंसेस और स्पेंडिंग। स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत में कई बड़े खर्चे होते हैं। ऑफिस सेटअप से लेकर टीम को हायर करने तक आपको अच्छी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर इन सभी को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की तलाश करनी चाहिए। इसके साथ ही एक अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करना चाहिए। अकाउंटेंट अपने स्किल्स और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आपके उन सभी खर्चों को मैनेज करके रखता है जो बिजनेस की शुरुआत में किए जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर इन सभी को आप अच्छी तरह से मॉनिटर करते हो और मैनेज करते हैं तो इनकम टैक्स का फाइल करते समय भी आपको इसकी मदद मिलती है। जब आपके पास सारा डेटा उपलब्ध होता है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इसलिए बिजनेस की शुरुआत से ही आपको इन सभी चीजों को मॉनिटर करना चाहिए। नंबर 3, लिमिट योर एक्सपेंसेस इन द बिगनिंग। स्टार्टअप बिजनेस की शुरुआत में एक खास बात यह होती है कि आपके हाथ में सभी चीजों का कंट्रोल होता है। आप शुरुआत से ही उन्हें मैनेज करके चलते हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपने खर्चों को भी मैनेज करना होगा। बिजनेस की शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो आपको स्टार्टिंग में ही किसी बड़े ऑफिस को खरीदने की बजाय पहले किसी अच्छी लोकेशन पर रेंट पर ऑफिस लेना ज्यादा सही रहेगा। बिजनेस की बढ़ती ग्रोथ के साथ आप बाद में ऑफिस को खरीदने का विचार कर सकते हैं। कई दूसरे स्टार्टअप होते हैं जो इसी तरह की गलती करते हैं और बाद में बिजनेस फेल होने के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको बस उन्हीं गलतियों से बचकर अपने स्टार्टअप बिजनेस को सफल बनाने के लिए काम करना है। नंबर 4, मेक योर फाइनेंशियल गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। किसी भी टास्क का अगर गोल सेट करके चलते हैं तो उसमें जल्दी और प्रभावी सफलता मिलती है। यही बात स्टार्टअप बिजनेस के लिए भी लागू होती है। शुरुआत में ही $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करने की बजाय आपको कुछ छोटे छोटे गोल्स सेट करने चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ वीकली गोल बना सकते हैं, कुछ मंथली फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं और फिर उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनमें आप चेंज ओवर कर सकते हैं, फिर उन्हें अचीव करने के लिए काम कर सकते हैं। इस तरह से जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नई नई चीजें सीखते हैं और फ्यूचर में बिजनेस में काम आने वाली कई अहम चीजों का अनुभव भी करते हैं। बिजनेस मॉडल चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं होगा तो उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग पर शुरुआत से ही अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
और आपके बिजनेस आइडिया को सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए बिजनेस की शुरुआत में ही आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।